चोरों ने रातों रात उजाड़ दिया घर। सीतामढ़ी नानपुर में लाखों की हुई चोरी। नामालूम चोरों ने लाखों के जेवरात और नकदी लेकर हुए फरार। सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना इलाके के नानपुर उत्तरी वार्ड नंबर 2 में गुज़िश्ता बुध की रात नामालूम चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए माल्यत के सोने और चांदी के जेवरात, भारी नकदी और दीगर कीमती सामान चुरा लिया। वारदात के दौरान चोरों ने घर के तमाम अफराद को उनके कमरों में बाहर से बंद कर दिया। मुतासिर शख्स मोहम्मद संजरुल इस्लाम उर्फ असदुल्ला ने इस सिलसिले में नानपुर थाना के थाना इंचार्ज को तहरीरी दरखास्त देकर इंसाफ की अपील की है। दरखास्त के मुताबिक 1 जुलाई की रात तकरीबन 1 बजे मोहम्मद संजरुल इस्लाम घर के मरकजी दरवाजे पर ताला लगाकर सो गए थे। सुबह तकरीबन 4 बजे जब इनकी आंख खुली तो देखा कि इनके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है। किसी बड़े हादसे के खदशे के पेश नज़र उन्होंने साथ वाले कमरे में सोए अपने भाई को फ़ोन किया, मगर मालूम हुआ कि भाई और वालदा के कमरों के दरवाजे भी बाहर से बंद हैं। इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को फ़ोन करके बुलाया, जिन्होंने आकर तमाम कमरों के दरवाजे खोले। बाहर निकलते ही अहले खाना के होश उड़ गए। चोर घर में रखे 4 संदूकों के ताले तोड़कर तमाम सामान बिखेर दिए। मुतासिर शख्स के मुताबिक चोर तकरीबन 10 तौले सोने के जेवरात, 1 किलोग्राम के करीब चांदी के जेवरात, ज़मीन खरीदने के लिए घर में रखे 2,58,000 रुपये नकद और बच्चों की गुल्लक में जमा रकम भी अपने साथ लेकर फरार हो गए। इब्तिदाई अंदाजे के मुताबिक चोर घर के रोशनदान के रास्ते अंदर दाखिल हुए और वारदात के बाद पिछले दरवाजे से फरार हो गए। मकामी लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ने जल्द ही इस वारदात का पर्दाफाश करके मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। इधर नानपुर थाना इंचार्ज ने बताया कि वाक़े की तहरीरी शिकायत मौसूल हो गई है और पुलिस टीम मामले की तफ्तीश, मुलजिमान की गिरफ्तारी और मसरूक़ा सामान की बरामदगी के लिए कानूनी कार्रवाई में मसरूफ़ है। मज़ीद जानकारी के लिए आखिर तक वीडियो देखें। आप जुड़े रहें उर्दू न्यूज़ बिहार से। घर में सोए हुए थे और बाहर से हम लोग गेट तो पहले खुला हुआ था तो हम लोग सो रहे थे। फिर अंदर से वो लोग शायद स्प्रे मार करके बाहर से लॉक कर दिया। 3 रूम था, तीनों रूम में हम लोग, एक रूम में अम्मी सोई हुई थी, एक रूम में हम लोग सोए हुए थे, एक रूम में छोटा वाला भाई सोया हुआ था। तीनों रूम को जो है बाहर से लॉक कर दिया गया था। जब हम लोग लगभग 4 बजे करीब में बच्चे को पेशाब कराने के लिए अम्मी उठी पहले, तो गेट देखी तो गेट नहीं खुल रहा था, गेट बंद था। फिर हमको फ़ोन की, फिर हम जो है फ़ोन आया तो हम देखे कि हम निकलते हैं बाहर तो देखे मेरा भी गेट लॉक था। फिर उसके बाद से मैं अपने छोटा वाला भाई को फ़ोन किया तो उसका भी गेट लॉक था, वो भी देखा तो उसका भी गेट लॉक। फिर एक मेरा चचा का लड़का भाई है तो उनको फ़ोन किए तो फिर वो आ करके देखे बाहर का गेट तो जैसे था वैसे ही था, मेन गेट मेरा, पीछे बैक गेट। फिर वो जा करके देखे तो बैक गेट को चुरा करके जो चोर भागा है पीछे बैक गेट से और बाहर से लॉक कर दिया था। तो बाहर के लॉक को तो तोड़ खोल करके फिर अंदर आए, फिर मेरा गेट खोले, फिर सबका गेट खोले तो हम लोग को पता चला कि हम लोग के घर में इतना बड़ा कांड हो चुका है। कितने की लगभग चोरी हुई होगी? लगभग सर हमारे यहाँ 10 भर के करीब में सोना रहा होगा, वो सब लेकर के गया। लगभग 1 किलो करीब में मेरा चांदी था। 2,58,000 के करीब में तकरीबन हमारे यहाँ कमो बेस कैश रहा होगा, तो उतना मेरे यहाँ कैश भी था 2,58,000। सब मिला के कितना हुआ? अब सब मिलाकर मोटा मोटी 20 के करीब में जाया होगा। अब उसका आंकड़ा तो पूरा नहीं मिला सकते हम, लेकिन मोटा मोटी 20 से 22 लाख रुपये से कम नहीं रहा होगा। जेवर वगैरह का तो ऐसे भी रेट अभी बढ़ा हुआ है। क्या कुछ मांग करना चाहते हैं प्रशासन? हम तो यही मांग करना चाहते हैं कि इस पर जांच अच्छे से होनी चाहिए, कोशिश हो कि हमारा रिकवरी हो, कुछ मुझे रिकवर हो कि मुझे मिले, ताकि मेरा पूरा घर बिल्कुल खाली हो चुका है, कुछ तो रिकवरी होना चाहिए। मैं अनिसुर रहमान आरजू हूँ, मेरे ग्रामीण हैं। मुझे भी सुबह मालूम चला कि ऐसे बहुत बड़ी घटना घट गई है, बहुत बड़े स्तर की चोरी हुई है। तो फिर हम आकर के जब यहाँ मालूमात किए, जब हालात देखे यहाँ का, तब समझ में आया कि सही माने में बहुत बड़ी चोरी है। और ये चोरी आए दिन है किसी न किसी गांव में हो ही रही है। रोज़ सुन रहा हूँ जिस तरीके की चोरी हो रही है, सेम इसी तरीके का चोरी बहुत सारे गाँव में सुनने को मिला है। पहले किल्ली लगा देता है, स्प्रे कर देता है जिससे लोग उठते नहीं, आसानी से ताला तोड़ता है, बक्से को तोड़ता है, हर सब जेवर और कैश पे उसकी ज़्यादा निगाह होती है। वो गिरोह हमको लगता है कि बात पर जद्दू पट्टी में उस गिरोह का 2 सदस्य पकड़ाया भी है, लेकिन पकड़ाने के बाद भी उस गिरोह का पूरा पता नहीं लगाना, ये भी कहीं ना कहीं विफलता की तरफ प्रशासनिक रवैये को दर्शा रहा है। क्योंकि एक आदमी पकड़ा जाने से तो पूरा मामला क्लियर हो जाता है। यहाँ 2 आदमी पकड़ा गया, अब तक वो क्लियर नहीं कर पाए कि कौन कर रहा है। तो कोशिश हमारी प्रशासनिक से बस एक ही मांग है कि भाई आप अच्छे लोगों को जो रास्ते से चलते हैं उनको रोकते हैं, और जो लोग चौर चाचर में मेन रास्ते में आकर के चोरी डकैती कर रहे हैं उनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। आपकी फोकस होनी चाहिए
आपकी काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आप उसी चीज़ का सरकार से पैसे ले रहे हैं। चोरी को रोकना, डकैती को रोकना, बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को रोकने के लिए, तो आप असफल क्यों हो जा रहे हैं? मैं खास तौर पे इसमें जो यहाँ जो चोरी हुई है उसके लिए मैं डॉग स्क्वायर के लिए या तो सीतामढ़ी एसपी हो या डीएसपी मैडम जो इस क्षेत्र की आती हैं वो हो, उनको चाहिए कि इसका इंतजाम करें और अर्जेंटली इस चीज़ को देखें, संभवतः अच्छे से देखें। अगर अच्छे से नहीं देखा गया तो हम ग्रामीण लोग मिल करके एक बहुत बड़े स्तर पे धरना देंगे और छोड़ेंगे नहीं। ये छोटा मामला नहीं है, एक के साथ घटा दूसरे के यहाँ भी घटेगा। 2 महीना पहले हुआ, उसको अस्थिर कर दिया गया थाना की तरफ से, एक हल्का फल्का एफआईआर करके ख़त्म कर दिया गया। फिर 2 महीने का बहुत बड़ा मामला को अंजाम दिया गया है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रशासन से, आप इस पर एक्टिव मोड में आइए। नहीं, आप लोग अगर डीएक्टिव रहेंगे तो हम लोग एक्टिव हो जाएंगे, फिर आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।